बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, आज 4 अप्रैल 2023 को एक आइनी और तारीखी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तर प्रेशर और दबाव के बावजूद दिया और इस फ़ैसला के तहत जो नज़रिया ज़रूरत ईजाद किया गया था जस्टिस मुनीर साहब की तरफ से, उसको हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। फैसला क्या है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, डायरेक्शंस क्या हैं, वो सारे आप जानते हैं। इलेक्शन होना था, आइन के 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होना था, वो लिखा हुआ है और वो फैसला पहले भी था, अब भी मौजूद है। ये सारे जानते थे, बादी नज़र में ये वाज़िया था, लेकिन अब जो फैसला है सारे जानते हैं, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस फैसले में जो एक ख़ास बात है वो क्या है, बाकी फैसला जात से हटकर इस आइनी पटिशन को आइनी पटिशन के तौर पर फैसला तो किया, लेकिन इसको एक इम्प्लीमेंटेशन पटिशन के तौर पर भी कंसीडर किया गया है। वो कैसे? देखें, जब कोई पटिशन आती है तो उस पर फैसला दिया जाता है, जजमेंट दी जाती है, और उस पर अगर अमल दरामद ना हो तो उसके लिए एक अलग से पटिशन आती है या कॉन्टेम्प्ट पटिशन आती है। सिविल केसेस हों तो एग्जीक्यूशन पटिशन आती है, जिसे अजरा पटिशन कहते हैं। जो लिटिगेंट पर्सन है वो जानते हैं कि अजरा क्या होती है, एग्जीक्यूशन पटिशन क्या होती है। तो ये जो केस है, इसमें डायरेक्शन क्या दी है कि जी फंड्स मुहैया करें और उस पर रिपोर्ट जमा करवाएं, सिक्योरिटी प्लान दें और रिपोर्ट जमा करवाएं, और रिपोर्ट जमा करवाएं चैम्बर में। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगी तो फिर कोर्ट लगेगी और कानून अपना रास्ता बनाएगा। इसका क्या मतलब होता है, कानून अपना रास्ता बनाएगा? कानून अपना रास्ता बनाएगा का मतलब होता है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, मतलब कि अलहदा से पिटीशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़नी है। और तो जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि अदारे मेरी मावनत नहीं कर रहे, तो इदारों को कहा है कि इसकी मावनत करें इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन हुई है कि अगर इदारे मावनत ना करें तो हमारे पास आओ, हम देख लेंगे, कानून अपना रास्ता अपनाएगा। इसका मतलब है कि अलहदा से पिटीशन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी है। रोड मैप भी इसी में दे दिया गया है, जो एक सिस्टम फैसला इम्प्लीमेंट करवाने का भी इसी जजमेंट में दे दिया गया है। फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करना, एक तो ये खास बात थी इस जजमेंट में। अब दूसरा ये है कि पहले नंबर पर फैसला होने से पहले ही हम सब लोग जानते थे, पीडीएम वाले कहते थे, नून लीग वाले कहते थे कि हम तो इस बेंच को ही नहीं मानते, तो इसका फैसला कैसे मानेंगे, और बेंच का बाइकआउट करने का ऐलान किया गया। और फिर उसके बाद जो जजेस थे, जो बेंच था, 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का भी गौर करने का कहा गया। ऐसे बयानात आते रहे, लेकिन जब हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में तो फिर ये सारी बातें की बातें रह गई, मीडिया का बयानिया रह गया, लोगों को सुनाने की बातें रह गई। कोर्ट में जब सवाल हुआ कि आप बाइकआउट करते हैं, उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो नहीं बाइकआउट करते, हमें तो एतमाद है अदालत पर। यह भी कहा गया कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि जो हुकूमत होती है वो आइन के मुताबिक चलती है, सुप्रीम कोर्ट तो हुकूमत तो बाइकआउट कर ही नहीं सकती सुप्रीम कोर्ट का। यानी ये बयानिया जो था मीडिया तक रह गया, अवाम तक रह गया, कोर्ट में जाके ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि एक ऑप्शन जो बचती है थोड़ी बहुत, वो क्या है पीडीएम के पास? वो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, जो अंडर प्रोसेस है, अदालती इस्लाहाती बिल, जो कानून बनाने की कोशिश की गई है दौरान ये सारी इलेक्शन प्रोसीडिंग्स जो केस चला उसके दौरान ही ये कानून बनाने की जब कोशिश की गई, ये कानून अभी अंडर प्रोसेस है। सिर्फ यही है कि अगर ये कानून बन जाता है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, इस वक्त सदर साहब के पास पड़ा असेंट के लिए, मंजूरी के लिए, अगर मंजूरी दे दी जाती है, जिसके लिए सदर साहब पर दबाव बढ़ा दिया है, अगर मंजूरी दे दी तो ये एक बहाना आ जाएगा, ये एक तिनका डूबते को सहारा मिल जाएगा पीडीएम को कि उस एक्ट के तहत, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर उसके तहत अज़खुद नोटिस केस जो हुआ था उसके खिलाफ अपील हो जाएगी, और अपील में फिर बाद की सिचुएशन बन जाएगी क्या होना है क्या नहीं होना, सिर्फ ये। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 बनाने की कोशिश की जा रही है कानून की, ये ज़रा मुश्किल भी लंबा प्रोसेस है। नंबर 1, सदर साहब के पास मंजूरी के लिए पड़ा है, सदर साहब के पास पावर है, उनका इख्तियार है आर्टिकल 186 के तहत
वो कह सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं जुडिशल ओपिनियन के लिए। वो कह सकते हैं कि दीज जो पॉइंट्स हैं, जो सेक्शंस हैं इस कानून में, इस बिल में, वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं और इसके लिए जुडिशल ओपिनियन चाहिए। तो वो भेज देंगे सुप्रीम कोर्ट को। फिर सारी पार्टीज़ को नोटिस होंगे, जो स्टेक होल्डर्स हैं, नोटिस के बाद उनकी ओपिनियन ली जाएगी, उनकी बहस सुनी जाएगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा। ऐन मुमकिन है, ज़्यादातर चांसेस यही है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहता, हो सकता है कुछ आम शिकें ख़त्म कर दी जाए, हो सकता है सारा कानून ही नल एंड वाइड करा दिया जाए। जैसे माजी में सुप्रीम कोर्ट में खोसा साहब का रेफरेंस किया तो वो भी, यानी कि पीपल्स पार्टी का रेफरेंस किया तो वो भी नल एंड वाइड हो गया कि ये तो इख्तियार ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये कानून भी जो है ये ज़बूहाली का शिकार है, ये मुतनाज़ है। अगर ये कानून बन भी गया तो इसको फिर भी चैलेंज कर दिया जाएगा कि ये आइन के ख़िलाफ़ है, वगैरह वगैरह। तो अगर ये सारा प्रोसेस होते होते 14 मई तो गुजर जाएगी, ज़्यादा चांसेस हैं। तो मेरा ख्याल है कोई 1% चांसेस हैं कि ये कानून बन जाए। ये एक ऑप्शन बचती थी पीडीएम के पास। अब बात करते हैं जो फैसला मुस्तरद किया, वफाकी काबीना का इजलास हुआ, फैसला मुस्तरद कर दिया। तो हजूरे वाला, जनाबे वाला, हमारी अवाम को ज़रा थोड़ा बेवकूफ़ बनाए। वफाकी काबीना के पास इख्तियार ही नहीं है फैसला मुस्तरद करने का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला कोई बंदा मुस्तरद नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ अपील कर सकता है, चैलेंज कर सकता है, रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकता है। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, अपीलेट अस्कुत नोटिस केस है, इसमें अपील नहीं होनी। इसमें होना क्या है, रिव्यू पिटीशन हो सकती है, अपील नहीं हो सकती। तो ये एक ऑप्शन है, आप रिव्यू पिटीशन कर सकते हैं। लेकिन जो फैसला मुस्तरद किया है, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये जो फैसला मुस्तरद किया है ये जस्ट फॉर पब्लिक, कोर्ट में नहीं होगा, अमल होगा कोर्ट में, लेकिन ये पब्लिक के लिए एक बयानिया बनाया जा रहा है। बयानिया क्या बनाया जा रहा है? बयानिया ये कि देखो जी, हमारा मुल्क इस इलेक्शन में जाने का मुतहम्मल ही नहीं था। सिक्योरिटी के बड़े प्रॉब्लम थे, पैसों के बड़े प्रॉब्लम थे, फंड्स के बड़े प्रॉब्लम थे। हम इलेक्शन में जाएं या रियासत बचाएं? तो फिर लोगों को कहा जाएगा कि जी हमने अपनी सियासत के जो है उसको कुर्बान कर दिया रियासत के लिए, रियासत को फोकियत दी अपनी सियासत पर। तो आप ऐसा करें, आप हमें वोट दें, देखिए हमने कुर्बानी दी है आपकी खातर, मुल्क की खातर, रियासत की खातर, आइन की खातर, तो आप हमें वोट दें, अगले 5 साल के लिए हमें मौका दें, हम आपकी तकदीर बदल देंगे। लेकिन इसके साथ ही एक बात याद रखनी चाहिए ये बयानियाँ बनाने वालों को और यार ये बात कहने वालों को, कि अब 1997 नहीं है, अब तो 2023 है। अब तो वो बयानियाँ नहीं बिकने। अब अवाम ने ये नहीं देखना कि हम वोट किसको दें और फिर वो अगले 5 साल में हमारी जो तकदीर बदल देंगे, बल्कि अब अवाम ने अपनी तकदीर बदलनी है। अवाम ने अपने हाथों से, अपने वोटों से, अपनी अकल से, अपने शऊर से ये अपनी तकदीरें बदलनी हैं। अब ये बातें हो गई हैं पुरानी, अब ये बयानिए हो गए हैं पुराने। कुछ ज़ाहिर सी बात है, हर पार्टी के अपने मदाह होते हैं, अपने सपोर्टर्स होते हैं, अपने वोटर्स होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कामयाब नहीं होने वाला। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि ये बयानिया है, सिर्फ फैसला मुस्तरद करने वाली बात मीडिया की हद तक रहेगी, कोर्ट में इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। अगर कोर्ट में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो कॉन्सिक्वेंसेस यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाले हो सकते हैं। शुक्रिया।